बहनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लेकर आए हैं भागवत कथा का प्रसंग, जिसमें राजा परीक्षित को शमीक ऋषि का श्राप व उसका निवारण। आगे और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तो वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में चले गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप में वे स्थित थे। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां पर किसी ने बैठने तक को नहीं कहा और न ही राजा का आदर सत्कार किया, राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझा और वे क्रोधित हो गए। वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। राजा ने लौटते समय क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। राजा के मन में यह बात आई कि इस ऋषि ने जानबूझकर मेरा अपमान किया है। शमीक मुनि का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनका अपमान किया है, तब उसने कहा, मैं इस अभिमानी राजा को अवश्य दंडित करूंगा। इस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है तथा अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। उस बालक ने क्रोध में आकर कोश की नदी के जल से आचमन करके राजा को श्राप दिया कि मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प ढस लेगा व उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर जोर जोर से रोने लगा। शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपमान किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल पिता को कह सुनाया। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। उनकी थोड़ी सी गलती पर तूने राजा को इतना बड़ा श्राप दे दिया। तूने अच्छा नहीं किया। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों की तरह नहीं समझना चाहिए था। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी व दयालु राजा है। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं और वे भगवान के परम भक्त भी हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। राजा परीक्षित को इस निंदनीय कर्म पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे अपने पुत्र जन्मेजय को राजकाज सौंपकर गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए तथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को वेद तुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाया। परीक्षित ने जो प्रश्न किए थे उन सबका उत्तर उन्हें गुरुदेव ने दिया।